आपका माइंड ये पांचों सेंसेस से इंफॉर्मेशन ले रहा है बच्चों। इंग्रेडिएंट्स डिसाइड करते हैं आउटपुट। आपको कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, मैं आपको चेक लगाने के लिए इंकरेज करता हूं हर एक घंटे पे। इस घंटे पे आपने किया क्या जो आपको नहीं करना चाहिए था या कम करना चाहिए था, जो आपने ज्यादा किया है। गॉसिपिंग ज्यादा की है, ज्यादा वेब सीरीज देखी है। ऑन द राइटर नोट, मैं एक कपल आया था और कपल में मैं उनको बता रहा था कि आपके घर में जो टीवी है वो बेच दो, टीवी नहीं चाहिए। क्योंकि वो जो झगड़े थे उसका कारण मुझे टीवी दिखाई दे रहा था कि टीवी किस तरह कि वो एक सीरियल रिलीजियस की फॉलो कर रही थी वो मोहतरमा, और हर एक सीरियल की तरह उस सीरियल में जो हीरो था उसके सिक्योरिटी के साथ आकर रहता था। और उस मोहतरमा का ये कहना है, आई एम very much in control of my mind. I control my mind. That's what she said. She wanted to say I control my mind, but what she said is I am very much in control of my mind. I follow that serial just for entertainment sake. मेरा सवाल अगला ये था कि अगर रात को 1:30 बजे आपका हस्बैंड उठे, मोबाइल ले, गैलरी में चला जाए और किसी से बातें करे, पहला थॉट क्या आएगा? अपेयर किसने डाला? लेकिन आप तो एंटरटेनमेंट सेक के लिए देखती है, आप अलग नहीं निकाल सकते वो सेक वाला पार्ट। इंग्रेडिएंट इज इंग्रेडिएंट। मेरे घर में अखबार नहीं आता, आप कहोगे फिर लेटेस्ट न्यूज मिले, इसके लिए पेड न्यूज चैनल्स है। जो न्यूज मुझे चाहिए मैं ढूंढता हूं इंटरनेट से और वो मैं पढ़ता हूं, जो उन्हें मुझे दिखानी है वो नहीं। नाउ आई एम कंट्रोलिंग माई माइंड। स्ट्रेस क्यों आए? जो फैक्ट है वो पता है। अगर हमें स्ट्रेस आता है तो चेक लगाओ इंग्रेडिएंट्स क्या ले रहे हैं पांच सेंसेस से। हम गप्पे किससे मार रहे हैं, हम सीरियल कौन से देख रहे हैं, हम यूट्यूब पे क्या देखते हैं। वो वहां पे खत्म नहीं होता जहां पे वीडियो पूरा हो जाता है। प्रोसेसिंग चालू है, ये डेंजर है। और ये वरदान भी है अगर आप यूज करो ठीक से। वही वीडियोस देखो, वही वेब सीरीज देखो जो आपका फ्यूचर है, फ्यूचर से रिलेटेड है। विथ मी देखो। सो फियर का एक एक्शन, जेलसी का पर्पस क्या होगा? सॉरी, जेलसी का पर्पस क्या होगा? जेलसी इस इमोशन का पर्पस क्या है? हाँ, कंपेयरिंग। हाँ, तो पर्पस क्या है? To make oneself better. और जेलसी क्या बताती है आपको आपके बारे में? आप उससे कम हो। वेरी गुड। आपको क्या लगता है आप में क्या होना चाहिए, ये जेलसी बता दिया। अब जेलस किससे हो? Who is better than us? आपको ईर्ष्या किससे है? जिसके पास वो है जो आप चाहते हो आपके पास हो। तो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ? जेलसी का पर्पस क्या है? आपके लाइफ में आपको क्या चाहिए ये बताना। आर यू गेटिंग मी? जेलसी का पर्पस है आपको ये बताना कि आपके लाइफ के साथ आप एक्सपेक्टेशन कौन से जोड़ सकते हो जो आपको चाहिए। ढूंढने की जरूरत नहीं, जेलसी ढूंढो। किससे जेलस हो? और इतना पैसा है उसके पास, अच्छा
तुझे पैसा कमाना है, ओके, अभी काम में लग जाओ। होता क्या है, हम जेलसी में वक्त बर्बाद कर देते हैं, उसका सिग्नल नहीं लेते। कि उसी तरह जैसे पियर का सिग्नल नहीं लेते, ठीक उसी तरह जैसे स्ट्रेस को सिग्नल करके नहीं ट्रीट करते, लाइफस्टाइल करके ट्रीट करते हैं। स्ट्रेस का सिग्नल क्या है? यू आर डूइंग समथिंग मोर ऑफ दैट यू नीड टू डू लेस ऑफ, एंड यू आर डूइंग समथिंग लेस ऑफ दैट यू नीड टू डू मोर ऑफ। आपको कुछ चीजें ज्यादा फ्रिक्वेंटली करनी है जो आप कम फ्रीक्वेंसी में करते हो। एक्सरसाइज हो, साल के पहले से पढ़ाई हो, या फिर किसी मेंटर के साथ जाकर मुझ में क्या सुधार लाऊं जिससे मैं कंसंट्रेट कर पाऊं, ये सवाल हो, ये अपॉइंटमेंट्स हो, या फिर मेडिटेशन हो। आप कम कर रहे हो जो ज्यादा करना चाहिए। ज्यादा क्या कर रहे हो? रात 2 बजे तक वेब सीरीज देखना, गप्पे लड़ाना, गीली पार्टियां करना। कुछ ज्यादा है जो कम होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा तो स्पेस आपको दिखाता है कि इसमें से कुछ सुधार लाओ, ये 2 सवाल पूछो, आंसर आपको बताएगा क्या कम और क्या ज्यादा करना चाहिए। लेकिन उसके बाद आंसर मिलने से सॉल्यूशन नहीं है, एक्शन लेने से सॉल्यूशन है। स्ट्रेस आने से पहले स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना अगर तूने 1000 बार किया तो 1001वीं बार स्ट्रेस आने से रहा। स्ट्रेस से एस्केप क्या है? स्ट्रेस आने से पहले स्पेस के लिए पेन हो जा। आपको लगता है कि आपको एग्जाम में स्ट्रेस आता है? मैं कह रहा हूं एग्जाम से पहले 100 बार एग्जाम के सिनेरियो में पेपर लिखो और बताओ एग्जाम में स्ट्रेस आया क्या। आप एग्जाम में ही पहला ही माहौल एग्जाम का एग्जाम हॉल में ही देखते हो, स्ट्रेस आएगा। आपके मन को पता नहीं चलनी चाहिए कि आपने एग्जाम कब दी। वो 100 बार में से एग्जाम एक्चुअल कब थी। कपिल देव कभी भी वाइड बॉल नहीं डालता था। कपिल देव पता है? पूना के मेयर नहीं, राइट? कौन थे कपिल देव? क्रिकेटर। वो कभी भी वाइड बॉल नहीं डालते थे, उनकी अच्छी इमेज थी टीम में, इसलिए उनको रिस्पेक्ट, वो ज्यादा रन नो बॉल वाइड नहीं देते थे। तो उनको पूछा गया कि आप वाइड बॉल ना डालने का राज क्या है? एक सेंटेंस, एक जवाब, एक थियरम। मैं नेट प्रैक्टिस में भी वाइड बॉल नहीं डालता। आप जो हो और जो टॉप पे है, जिस तरह से आप बनना चाहते हो, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। उसने टॉप पे जाने के लिए वो चीज टॉप पे जाने से पहले 1000 बार की है। वो पढ़ाई हो, वो लेसन हो, वो स्पोर्ट हो, वो करियर प्लानिंग हो, 1000 बार की है। और तब की है जब उसे करना जरूरी लगा, तब नहीं जब उसे करने के सिवा कोई चारा नहीं था। ये बात आप दिमाग में टैटू करके लिख लो। स्ट्रेस occurs when you do something when you have to, not when you need to। बदलाव की जरूरत है तब नहीं करते। बदलाव के सिवा चारा नहीं बचा तभी बदलते हैं, तो स्ट्रेस आता है। साल का पहला दिन है, रोज 35 मिनट्स पढ़ाई करो, रोज 35 मिनट्स पढ़ाई करो, और एग्जाम के पहले दिन सो जाओ, आप टॉपर होंगे। रोज 35 मिनट्स। क्यों? क्योंकि आपने जो एग्जाम में लिखना है वो 1000 बार खुद को कहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि
मैं काफी इजीली बात करता हूं। 5 लाख घंटे कर रहा हूं, ये नहीं बातें कर रहा हूं। इतना ऑटो मोड पे चला गया है। आपको अगर लगता है धोनी अच्छा खेलता है, आपको अगर लगता है कि रॉजर फेडरर लकी है, लकी नहीं है। 10,000 घंटे किया है उसने वो जो ग्राउंड पे करता है, वो सिर्फ पर्दे के पीछे, इसीलिए दिखाई नहीं पड़ता। We just know the glory, we don't know the story. उनको स्पेस नहीं आता क्या? स्पेस आया है, लेकिन मैच से पहले 1000 बार आया है। ओके, अब माइंड को स्ट्रेंथन करने की और एक तरकीब। पहले क्या है, एक हॉबी में जाओ, उसे हॉरिजॉन्टली सीखो, मतलब एक लेवल का पूरा सीखो। बाद में सेकेंड लेवल पे जाओ, मतलब एक लेवल से आगे आगे बढ़ो। वर्टिकली सीखो, हॉरिजॉन्टली सीखते जाओ, और वर्टिकली सीखो, हॉरिजॉन्टली सीखते जाओ। जितना माइंड आप स्टेज करोगे, ट्रेन करोगे, स्पेस के लिए रेडी करोगे, उतना बाकी फ्रंट पे पापा की डांट पड़ी, टेंशन नहीं आएगी। आपको पता चला कि आपको 2 एग्जाम्स एक दिन में ही है, डूडलिंग और कॉलेज का, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। इसकी वजह से ट्रेन कर चुके हो। स्ट्रेस की रेसिपी क्या है पता है? स्ट्रेस का पर्पस ना समझना, और स्ट्रेस की दूसरी रेसिपी है स्ट्रेस आने से पहले स्ट्रेस की प्रैक्टिस ना लेना। एग्जाम के हॉल में जाने से पहले घर में एक कमरे में बंद करो खुद को, 3 घंटे का पेपर लिखो 50 बार, और कहो एग्जाम के हॉल में स्ट्रेस आया क्या। सब टॉप परफॉर्मर यही करते, सिर्फ बताते नहीं है। जो बिल गेट्स कहता है, अगर आपको किसी भी चीज में एक्सपर्ट होना है तो 10,000 घंटे वो करनी चाहिए, वही बता रहा है वो। पता नहीं बिल गेट्स कहता, बिल गेट्स पता